दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमीयत उस्लामे हिंद के नेताओं के बारे में यह कह दिया कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये घुसपैठियों के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, सीजेआई को पत्र लिख रहे हैं कि ये एक्शन रोक दिया जाए जो मैं जमीन के कब्जे मुक्त करा रहा हूं, ये घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा मेरा बस चले तो मैं इस जमीयत उलमाए हिंद के जो नेता हैं इनको बांग्लादेश भेज दूं। अब वो उनका बस चलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात बोली। लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बयान मीडिया में दिया, पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग एक्टिव हो गया। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और प्रशांत भूषण जैसे वकील ये तो असम में डेरा डाल दिए कि भाई अब कुछ भी हो, ये हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाना है। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को ये कहा जा रहा है कि देखो, ये जमात के जो लोग हैं जो सेवा करते हैं उनको ये कह रहे हैं कि इनको बांग्लादेश भेज देंगे, जबकि उन्होंने कहा कि जिस तरह के ये घुसपैठियों के साथ खड़े होकर उनके पक्ष में खड़े हैं और जो सरकारी भूमि में कब्जा मुक्त करा रहा हूं उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग जो असम का हित नहीं देख रहे, असम की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, असम के लोगों की जमीनें कब्जाई गई हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं जो असम में नहीं रहते। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो लोग बांग्लादेश के घुसपैठियों के पक्ष में बातें कर रहे हैं, मेरा बस चले तो इनको बांग्लादेश भेज दे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस लहजे में कहा, वो क्यों कहा, मैंने आपको बताया घुसपैठ के बारे में। इसके बाद तुरंत आप देखिए कि कांग्रेस में जिस समय सोनिया गांधी और ये जो राजीव गांधी हैं, जो राहुल गांधी हैं, ये घुसपैठियों के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं, इनकी आप जड़ें देखिए। जिस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में जो सचिव रही सैयदा हामिद। सैयदा हामिद कौन है? तो पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद, उनके सचिव रहे ख्वाजा गुलाम सैयदीन, उनकी बेटी है। सैयदा हामिद जो है मीडिया में आकर के बयान देती है और वो कहती है कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो ये करा जा रहा है असम में, ये मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं। वो बोल रही हैं कि क्या बांग्लादेशी होना गुनाह है? अल्लाह ने ये सारी जमीन बनाई है, ये तो इंसानों के रहने के लिए बनाई है। वो कह रहे हैं कि यहां बांग्लादेशी क्यों नहीं रह सकते, वो किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहे हैं। आप सोचिए, सैयदा की सोच। योजना आयोग में जो सदस्य रही हो, जो इंदिरा गांधी के समय में पीएमओ की सचिव रही हो, जिसके पिता मौलाना आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनके सचिव रहे हों, उनकी सोच देखिए कि इस देश में जो घुसपैठिए आ रहे हैं। अब घुसपैठ उस समय में जब मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री हुए, उस समय पाकिस्तान से लोग आए, तो उनके लिए आपके दिल में दया है, लेकिन आप सीएए का विरोध करेंगे। पूरी कांग्रेस सीएए का विरोध कर रही थी, क्योंकि 3 देश के जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें दलित, जैन, सिख, इनको नागरिकता देने की बात थी, जिनकी कुल संख्या 1 लाख नहीं है, उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज यही कांग्रेसी मानसिकता के लोग, सैयदा हामिद ये कह रही हैं कि साहब ये जो है क्या किया जाए, मानवता को याद दिलाया जाए। इस पर आपको बताएं, जिस तरह की बातें कर रही हैं ये जो है, इसको लेकर शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया और शहजाद पूनावाला ने कहा कि देखिए, सुबह में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जैसे ही वार्निंग दी जमीयत उस्लामे इनको, और उसके तुरंत बाद ये सैयदा का बयान आ गया। और ये सैयदा का बयान उनकी मानसिकता दिखा रहा है, जो ये कह रही हैं कि बांग्लादेशी होना क्या गलत है, वो भी इंसान है, उनको यहाँ रहने दिया जाना चाहिए। सोच देखिए कि जो लोग आज इस तरह की बातें खुलकर मीडिया में बोल रहे हैं, जब इनकी सरकारें केंद्र में रही, कांग्रेस की सरकार रही, और ये महिला जो सैयदा हामिद है, जब ये खुद योजना आयोग की सदस्य रही होगी, किस तरह की योजना बनाई होगी इन्होंने? इनकी योजना में घुसपैठियों को देश से बाहर भगाना ये था ही नहीं। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की, अगर घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई करती है तब ये बौखलाए हुए हैं। सैयदा को बड़ी सहानुभूति इन घुसपैठियों से हो रही है, और इसीलिए शहजाद पूनावाला ने जो बात लिखी है, आप देखिए इनकी मानसिकता को दिखा रही है। इसी बात को आप अंदाजा लगाइए कि पूरा गैंग एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया है कि साहब ये बुलडोजर एक्शन रुकवाओ, मानवता के नाम पे
इनको क्यों? अरे भाई, सरकार ने पहले इनको नोटिस दिया है, 1 साल पहले इनको नोटिस दिया गया कि ये मकान खाली करिए, सरकारी जमीन में है। और जो आप देखिए, देश का कानून है कि जो पहाड़ी एरिया है, जो वन क्षेत्र है, वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहां का मूल निवासी नहीं है, यानी आदिवासी नहीं है, ट्राइबल नहीं है, वो तो वहां ना जमीन ले सकता है और मकान बनाना तो दूर की बात है। लेकिन बड़ी प्लानिंग के साथ, षड्यंत्र के साथ कांग्रेस की सरकारों में ये हुआ, और इसलिए आज जब उस गलती को सुधारा जा रहा है तो ये कांग्रेसी लोग, वामपंथी लोग और इनको पूरा इकोसिस्टम हेमंत बिस्व शर्मा के विरोध में उतर गया है। तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। आज इनको मानवता याद आ रही है। इसी कांग्रेस को, जब ये कांग्रेस यहां केंद्र में थी, उस समय पाकिस्तान से कुछ लोग यहां भारत आए, कुछ लोग राजस्थान में गए, कुछ लोग दिल्ली में गए, बहुत सारे लोग जम्मू में गए, पंजाब में गए। उनकी मानवता याद नहीं आई इनको। आपको याद करिए, 1990 के दशक में मैंने आंखों से देखा है, जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित वो विस्थापित हुए जम्मू में, और उसमें बहुत सारे लोग दिल्ली में, पुश्ता जो यमुना का किनारा है वहाँ, क्योंकि सरकारी जमीन खादर की खाली पड़ी थी, वहाँ शास्त्री पार्क में बहुत बड़ी संख्या में टेंट लगा करके लोग रहे। जवान जवान बच्चियाँ जिनको खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, उनके लिए कोई मदद इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं करी। उस समय इन्हें मानवता याद नहीं आई, क्योंकि वो बात हिंदुओं से थी। इनको केवल मानवता वहां याद आती है जहां मुस्लिम नाम आ जाए, और इसलिए आज इनकी सोच सामने आ रही है। और इसीलिए समझ में आ रहा है कि इन्होंने सीए का विरोध क्यों किया, इसीलिए समझ में आ रहा है कि इन्होंने एनआरसी का विरोध क्यों किया, और इसलिए यह भी समझ में आ रहा है कि ये जो चुनाव आयोग का एक कमिटमेंट है, जो कि हर देश, दुनिया के देश में है, कि कोई भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं रहने चाहिए। जैसे ही एसआईआर हुआ, ये पूरी कांग्रेस, पूरी लिबरल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये सब विरोध में उतर गए। एसआईआर में कुछ भी गलत नहीं है। जितना राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, एक एक करके सारे आरोप झूठे निकले। फिर भी विरोध, फिर भी रैली निकाल रहे हैं, फिर भी लोगों से नारे लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। क्यों? ये बौखलाहट केवल इसलिए है कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से नाम साफ किया जा रहा है, और इसलिए सारा गैंग, राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील तक जो ये प्रैक्टिस करते हैं, ये सब का सब मिल करके एक माहौल देश के अंदर बना रहे हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है, ये मानवता के आधार पर कोई फैसला नहीं कर रही है, ये धर्म को देखकर कर रही है। मतलब दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, और हेमंत बिस्व शर्मा को असम में बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। इनको लगता है इस मुद्दे को भुनाएंगे और मुस्लिम वोट एक तरफा इन्हें मिल जाए ताकि ये सत्ता में आ जाएं। अब सोचिए, इस वीडियो को असम के लोगों को देखना चाहिए, और इस बात को मैं आपके बीच छोड़ रहा हूं, असम के लोग तय करें। सोचिए, अगर कांग्रेस की सरकार असम में आ जाती है तो ये क्या करेंगे। आज पूरी कांग्रेस इन घुसपैठियों के साथ खड़ी है। आज कांग्रेस के पुराने पुराने लीडर निकल करके सामने आ रहे हैं। उनकी मानसिकता कि सैयदा हामिद जैसी महिला ये कह रही है कि मानवता के आधार पर अगर इनको जमीन से ना निकाला जाए तो क्या जाएगा, अल्लाह की बनाई हुई जमीन है। इनको लगता है कि कहीं भी कुछ किसी को रखा जा सकता है सरकारी भूमि पर। अगर ये असम में सरकार आ गई गलती से दोबारा, तो फिर ये क्या हाल करेंगे। ये वहां पूरे बांग्लादेश के लोग जितने भी आएंगे ना घुसपैठ करके, अभी केवल वेस्ट बंगाल में और बाकी हिस्सों में है, असम की भी डेमोग्राफी को पूरी तरह चेंज कर रहे हैं। आगे कब्जा करेंगे और असम के मूल लोगों को वहां से भगाएंगे। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।